हेलो गाइस, मैं महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो एफ शुक्ला चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आपको अभी तक आप लोगों को कर्क राशि के राशिफल मिल चुके होंगे एंड आपने देखे होंगे। सो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करो आप लोग कि आप लोग को वीडियो कैसे पसंद आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है ना। और चैनल को जितने लोगों ने न्यू मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच, एंड मेरे पुराने सब्सक्राइबर को भी थैंक यू जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और मैं आज यहाँ पर आ पाई हूँ। प्लीज़ मुझे और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग की। आप लोग और सपोर्ट करो इस चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सपोर्ट हो ग्रो हो सके। एंड गाइस मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि मेरा सेकंड चैनल भी है, जो जिनको नहीं मालूम है तो वो लोग जा करके सब्सक्राइब कर लो। मेरा टैरो कार्ड 666 टैरो कार्ड डीलर एफ शुक्ला के नेम से ही है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब पे एंड मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। एंड जिनको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग एक काम और कर सकते हो कि आप लोग मेरा एस्ट्रो एस्ट्रो एफ शुक्ला, हाँ एस्ट्रो एफ शुक्ला जय महाकाल चैनल के नेम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। वहाँ पर मेरे दोनों ही चैनल्स के वीडियो आते हैं, तो आप वहाँ से भी मुझे जा करके फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एंड मुझे जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरी मेल आईडी है, आप मेल कर लो या फिर आप मुझे डीएम कर लो, ठीक है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेड रीडिंग है, आप जाके डीएम कर लो मुझे इंस्टाग्राम पर जा करके एंड वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा आपकी रीडिंग आपको कब मिलनी है। सो गाइस आप जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है गाइस। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, आप लोगों को जो भी कुछ कराना है उसके लिए मुझे डीएम करें। अब बात करती हूँ कि सिंह राशि का मंथली 1 से 31 मई तक का टाइम सिंह राशि वालों के लिए कैसा क्या रहने वाला है। सो गाइस ऐसा है ना कि राशि चक्र की ये 5वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चंद्रमा जो है ना वो सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है तो उनकी राशि भी सिंह में होती है ना। तो देखो ऐसा है कि मैं अगर बात करूं तो लियो हॉरोस्कोप्स का ऐसा है कि इस महीने सिंह राशि के जातकों को महत्वपूर्ण पर्सनल ग्रोथ और रोमांचक अवसरों का अनुभव हो सकता है, ठीक है। एंड बातचीत और रिश्तों को मजबूत बनाने पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कनेक्शंस इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ करियर में भी आपका काफ़ी प्रोग्रेस होगा, उन्नति संभव है। संतुलन बनाए रखिएगा, उसके लिए खुद की देखभाल के लिए समय निकालिए, खुद पर भरोसा करिए। चलिए आगे बात करते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो कैरियर के हिसाब से बात करूँ तो इस महीने सिंह राशि के जातकों को अपने पेशेवर प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है। सहयोग के अवसर नए दृष्टिकोण ला सकते हैं और सार्थक उपलब्धियों की ओर ले जा सकते हैं। अपनी स्किल्स निखारने और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने का ये बहुत बढ़िया समय है। एंड क्रिएटिव एंड फीडबैक के लिए खुले रहिएगा क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। बैलेंस बनाना जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की कुंजी होगी। मैं बात करूँ अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ की तो गाइस ये महीना सिंह राशि वालों के लिए सोच समझकर योजना बनाकर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के अवसर लेकर आए हैं। स्थिरता बनाने बनाने के लिए अपने खर्चों और बचत को संतुलित करने पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि आय कमाने का कोई अप्रत्याशित अवसर तो मिल सकता है, लेकिन इस नई जो नई संभावनाएं जो होती है ना उनके लिए आप थोड़ा सा रहें जागरूक, खुले रहें ताकि वो चीज़ें आपको पता चलता रहे। फालतू की खरीदारी, फालतू का इन्वेस्टमेंट से बचें क्योंकि अपने बजट को सावधानी के साथ मैनेज करना आपको लंबे समय में हेल्प करेगा। मैं बात करूँ हेल्थ का तो देखो सिंह इस महीने जो सिंह राशि वाले हैं उनको अपनी दैनिक मतलब रेगुलर लाइफ में थोड़ा सा हेल्दी डाइट्स लें, थोड़ा संयम पर ध्यान दें, फोकस करें। करने और फोकस करने के लिए मोटिवेट किया जाता है आपको। तो मेडिटेशंस करें, पौष्टिक आहार बनाए रखें और हाइड्रेट रहने के लिए ध्यान दें। योग या पैदल चलने जैसी हल्की फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे तनाव को कम करेगा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। अपनी एनर्जी को क्या है ना रिचार्ज करने के लिए आपको थोड़ा सा आरामदायक वाली नींद को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। तनाव के लेवल के प्रति आप सचेत रहिएगा, इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इस महीने आराम करने और खुद के लिए समय निकालना आपके शरीर और मन दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की तो गाइस देखो सिंह राशि वालों इस महीने सिंह राशि के जातकों का जो है ना प्रेम जीवन केंद्र में रहेगा जो विकास और कनेक्शंस के अवसर प्रदान करेगा।
कम्युनिकेशन संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसलिए खुलकर अपनी भावनाओं को साझा करें। अगर आप सिंगल हैं तो अप्रत्याशित रूप से नए कनेक्शंस बन सकते हैं, इसलिए नए अनुभव के लिए तैयार रहें। रिश्तों में रहने वालों के लिए अपने इमोशनल कनेक्शन को मजबूत करना ज़रूरी है, खुद पर भरोसा करिएगा, है ना? तो चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएँगी। मैं बात करूँ अगर आगे आपकी लाइफ़ के बारे में और अच्छे से, तो गाइस ऐसा है कि देखो, सामान्य रूप से बात करूँ अगर वही चीज़ मैं बोलूँ एक बात अभी आपको और बताऊँ तो स्वास्थ्य, वैसे मैं देखो नॉर्मल चीज़ें बताती जाऊँ तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं बताऊँ ना तो आपका मई का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में आपके जो लग्न या राशि के स्वामी ग्रह है सूर्य, जो आरोग्यता के कारक ग्रह भी माने जाते हैं ना, तो वो उच्च अवस्था में रहेंगे, यानी नए सिरे से किसी मेजर हेल्थ इश्यूज को नहीं आने देंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य दशम भाव में रहेंगे, तो ये भी एक अनुकूल स्थिति है जो आपको स्वास्थ्य में अनुकूलता बनाए रखने का काम करेगी, और सूर्य की वही स्थिति आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कर सकती है ना? छोटी-छोटी सी मैं बात करूँ अगर आपको और, तो देखो ऐसा करियर के लिए अगर बोलूँ, तो करियर में आपको थोड़ा-सा और करना, थोड़ा-सा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। करियर में आपके करियर स्थान का स्वामी जो है शुक्र इस महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में समान तौर पर कठिन परिश्रम करने वाले लोग इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, है ना? तो ऐसा है कि आपका कोई अगर कार्य को संपन्न करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो आसान नहीं होगा, लेकिन आप निष्ठापूर्वक अगर मन लगाकर प्रयास करने की स्थिति में रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब बोलूँ तो मैजिक होते दिखेंगे, चमत्कारिक परिणाम मिल सकते हैं ना। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में जब सूर्य का गोचर भी आपके कर्म स्थान पर होगा, तो उस अवधि में क्या होगा ना, परिणाम कुछ ऐसे मिलेंगे कि उपलब्धियां कुछ ऐसी रहेंगी कि जो आपको सम्मान का भी भागीदार बनाएंगी। और हालांकि एफर्ट्स थोड़े से एक्स्ट्रा डालने पड़ सकते हैं आपको, क्योंकि व्यापार का कारक बुध है जो पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कोई व्यापारिक रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। आप अनुभव के आधार पर अपने पुराने काम को ही बेहतर ढंग से करने का कोशिश करिए, तो उससे आपके लिए ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बात की जाए तो शनि का कोई विशेष सपोर्ट तो नहीं मिलता है उन्हें, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य और बृहस्पति की अनुकूल स्थितियां नौकरी पेशा लोगों को भी अच्छे परिणाम दिल दिला सकेगी, हो सकता है। बात करूँ तो महीने की शुरुआत में आप अपने दिए गए टारगेट को प्रॉपर्ली करने में कुछ पीछे रह सकते हैं, इसलिए महीने में आखिरी सप्ताह तक पहुँचते-पहुँचते आप ना केवल अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, बल्कि कुछ और नई जिम्मेदारियों को भी बेहतर शुरुआत भी कर सकते हैं ना। तो ये भी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो देखो वहाँ पर भी क्या है कि जो है ना आपका, तो वहाँ पर मई के महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए, तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी जो है वो बृहस्पति की स्थिति मिली-जुली प्रतीत हो रही है मुझे, है ना? तो ऐसे में महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति आपके दसम भाव में रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में सहकर्मियों के साथ आपके दसम भाव में रहने से क्या होगा, उनके साथ प्रेम प्रसंग है, उन्हें तो अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे जो सहकर्मियों के साथ है, लेकिन बाकी अन्य लोगों को कार्य व्यवस्था के कारण प्रेमी के लिए कम समय मिल सकेगा, तो नए सिरे से प्रेम की शुरुआत की संभावना है। महीने के पहले हिस्से में नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की विशेष स्थिति प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। विशेषकर नए-नए युवा हो रहे लोगों का प्रेम संबंध डेवलप हो सकता है ना। प्रेम संबंध में ताजगी दिखने के लिए देखने के लिए मिल सकती है आपको, ना केवल प्रेम के लिए बल्कि सगाई और विवाह के लिए भी बृहस्पति का गोचर अब आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है। अगर आप शादी-वादी का सोच रहे हो ना, तो महीने के दूसरे हिस्से में या दूसरे हिस्से के प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा मिलने का योग बन रहा है। तो कुल मिला के चीज़ें ठीक है वहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ आपके सामान्य तौर पर कि आपका सामान्य तौर पर ये कैसा है, पहले तो मैं बात कर लूँ पारिवारिक की, कि परिवार के लिए फैमिली और मित्रों के साथ कैसा क्या रहेगा। तो देखो मई मासिक राशिफल जो 2025 के अनुसार की बात करूँ तो पारिवारिक मामलों में मई का महीना सामान्य तौर पर आपके औसत लेवल के परिणाम दे सकता है, लेकिन महीने की शुरुआत में राहु केतु शनि जैसे ग्रहों का जो प्रभाव है ना आपके दूसरे भाव में रहेगा, तो जो पारिवारिक सामंजस्य को बिगाड़ने का काम कर सकता है, और परिजन एक दूसरे पर डाउट कर सकते हैं या फिर पीठ पीछे एक दूसरे को भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम धीरे धीरे करके सकारात्मक होने लगेंगे, पॉजिटिव दिखेंगे आपको। बट शनि की दृष्टि जो है
वो तब भी दूसरे भाव में बनी रहेगी। तो एक दूसरे को चुभने वाले शब्दों से संबोधित करना उचित नहीं रहेगा। यदि आप उचित ना लगे तो बेवजह बात ही ना करो एक दूसरे से, अर्थात कम बात करो, लेकिन जब बात करो तो एक दूसरे को पूरा सम्मान देने का प्रयास करो। ऐसा करने की स्थिति में शनि की नकारात्मकता कम होगी और महीने के दूसरे हिस्से में आप संबंधों को सुधारने में सफल हो सकेंगे। तो भाई बंधुओं के साथ भी संबंधों की बात की जाए तो शुक्र ग्रह की अनुकूलता कोई बड़ी विसंगति नहीं लाएगी, लेकिन मंगल ग्रह की स्थिति कुछ परेशानियां देने का आपको काम कर सकती है। ठीक है, तो अपने संबंधों को प्यार के साथ साथ सम्मान देना की आवश्यकता है। ऐसे करने की स्थिति में जो जैसा चल रहा है वैसे मेंटेन होता रहेगा। गृहस्थ जीवन के मामले में भी मंगल ग्रह की कमजोरी थोड़े से व्यवधान कर सकती है। गृहस्थी से संबंधी चीजें टूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं, काम करना बंद कर सकती है ना। गृहस्थी का माहौल भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे के काम करो। और मैं बात करूँ अगर आपका मई पूरा कैसा क्या सामान्य तौर पर, तो देखो सामान्य तौर पर तो भाई आपके लिए मिले जुले औसत, कुछ मामलों में औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम भी दे सकता है। और क्योंकि इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य समान तौर पर अच्छी स्थिति में रहेंगे, इसलिए परिणाम ज्यादा कमजोर नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी अधिकांश ग्रहों को सपोर्ट इस महीने पूरी तरह से मिल रहा है, तो इस कारण से इस महीने कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में उच्च का रहेगा, लेकिन भाग्य भाव में रहेगा। ऐसे में आप एवरेज में से थोड़े से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तो वही महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का जो गोचर है वो दसम भाव में होकर काफी अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगा। तो मंगल का गोचर नीच अवस्था में द्वादश भाव में रहेगा और ऐसे में मंगल से अनुकूल परिणामों को उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो वहां पे क्या रहेगा कि बुध के गोचर इस महीने जो है ना मिले जुले परिणाम तो देते हुए प्रतीत होंगे ही, लेकिन बृहस्पति का गोचर जो है महीने के पहले पक्ष में कमजोर होगा, तो वही दूसरे पक्ष में अनुकूल परिणाम दे देगा। शुक्र का गोचर जो है वो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। तो शनि का गोचर जो है वो अनुकूल देने में तो असमर्थ रहेगा, लेकिन वहीं राहु केतु के गोचर में भी अनुकूल परिणाम नहीं देखने को मिल रहा है मुझे। तो इस तरह से बात करूँ तो इस महीने हमें कुछ कठिनाइयों का अनुभव तो करना ही होगा। लगन और निष्ठा से भी काम करेंगे तो आप औसत लेवल या उससे कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तुलना करें तो महीने का दूसरा पक्ष काफी अच्छा रह सकता है, पहला पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। इसलिए ओवरऑल मिलकर इस महीने को पूरे मिले जुले परिणाम देने वाला कह सकते हैं। ठीक है, और मैं बात करूँ उपाय की या फिर मेरी एडवाइस की, तो देखो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग के मिठाई चढ़ाओ, प्रसाद में लोगों को बांटो इसी को, या फिर माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाओ। किसी शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 6 सूखे नारियल बहाओ। ठीक है, ऐसा करने से भी आपको काफी ज्यादा मतलब फायदा मिलेगा। तो सिंह राशि वालों, अब तक था आप लोगों का ये राशि फल, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। गाइस ये वीडियो जैसे पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब पर जल्दी जल्दी बढ़ाओ ताकि मैं वीडियो और अच्छे से दे सकूं। एंड थैंक यू सो मच गाइस।